डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन मामले के अनुसार फरियादी ने आरक्षी केंद्र में इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आरोपी उसे हमेशा जाति सूचक तथा अन्य अपशब्द कहता है और कहता है कि फरियादी आरक्षण का फ़ायदा उठाता है। बाबा साहब अंबेडकर को गाली गलौच करता है और कहता है कि बस्ती में जितने भी नीच जाति के लोग हों भाग जाओ। उक्त दिनांक को आरोपी ने उक्त सभी लोगों को जातिगत रूप से अपमानित शब्द का प्रयोग कर गंदी गंदी गालियाँ दी तथा जान से मारने की धमकी दी है, जिससे बस्ती के सभी लोग डरे हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र अपराध क्रमांक 19/15 के अंतर्गत धारा 294, 506 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। फरियादी साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए गए। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत आरोपी का मेमोरेंडम तैयार किया गया तथा आरोपी के कब्जे से लोहे का पाइप जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। पैरा। हमारे शरीर के सारे अंग आपसी सहयोग की भावना से काम करते हैं। शरीर के अंगों का संचालन तभी संभव हो पाता है जब अंगों का अनुशासन सही हो। यही संगठन का भी आधार है जो संपूर्ण संसार में समय समय पर व्यापक होता रहा है। हम एक हैं, यह प्रकृति का संदेश है। हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। यह कई युगों का परम सत्य है। शरीर के अंग पृथक होकर भी एक हैं। सृष्टि के जीव भिन्न होकर भी अभिन्न हैं क्योंकि उसका रूप एक है। जन्मदाता एक है, पालनकर्ता एक है और तारने वाला भी एक ही है। शक्तियाँ अनेक हैं फिर भी परम शक्ति एक है। परम शक्ति सभी शक्तियों का स्रोत है, इसलिए एक का अनुभव करना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मा से लेकर शरीर तक एकता का योग समझना चाहिए। जो लोग एकता के भाव को नहीं जान पाते वे जीवन के अर्थ से बहुत दूर हैं। संस्थाओं का लक्ष्य एकता से भिन्न नहीं है। कोई भी संविधान और लोकतंत्र केवल एकता के नियम से ही चल सकता है। पैरा। प्रस्तुत प्रकरण में सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि प्रकरण में केवल मेमोरेंडम के साक्षी व विवेचक के कथन होना शेष है, इसलिए विलंब की कोई संभावना नहीं है।
अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।